फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का, गंगा दीपदान का और गंगा पूजन का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन को गंगा जी का नहान ही बोला जाता है, लेकिन सभी के लिए गंगा तट पर जाकर गंगा स्नान करना, दीपदान करना और पूजन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके लिए आप घर पर ही बहुत आसानी से गंगा जल मिश्रित जल से नहाकर गंगा स्नान कर सकते हैं। और देखिए, इस तरह से हम लोग गंगा पूजन भी घर पर ही कर सकते हैं। घर पर हम लोग गंगा पूजन कैसे करेंगे, इसकी बहुत ही सरल विधि आज की वीडियो में मैंने बताई है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गंगा स्नान करने के लिए तो हम लोग जो जल जिसमें हम लोग स्नान करेंगे उसमें पहले गंगा जल मिला लेंगे और उसके बाद शुद्ध जल मिलाकर हम लोग स्नान कर लेंगे। इसके बाद जहां पर भी हमें पूजन करना है उस जगह को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इस जगह को लाल मिट्टी से यानी कि गैरू से लीप लिया है। आप चाहें तो आप गैरू से भी लीप सकते हैं, खड़िया से लीप सकते हैं, या सिंपल आप जगह को साफ करके कोई भी रंगोली बना लें। मैं यहाँ पर अष्टदल कमल बना रही हूँ आटे से। आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, कोई अच्छी सी रंगोली बना सकते हैं, या आप एक सिंपल सिर्फ स्वास्तिक भी बनाएंगे तो उससे भी वो भी बहुत होगा। इसके बाद देखिए, जगह को हम अच्छे से सजा लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपनी एक कृत्रिम गंगा जी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर परात ले ली है। परात को शुद्ध पात्र माना जाता है। और देखिए, उसके बाद उसमें थोड़ा गंगा जल हमें पहले मिश्रित करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परात को शुद्ध पात्र माना जाता है, क्योंकि परात कभी भी झूठी नहीं की जाती है। किचन में जितने भी बर्तन यूज होते हैं उसमें जो परात होती है वो सबसे शुद्ध मानी जाती है। यहाँ पर हम जो गंगा जल हमने डाला है उसमें हम लोग शुद्ध जल मिश्रित कर लेंगे। इसके बाद देखिए, ये हमारी एक छोटी सी गंगा अवतरित हो जाएगी। हम एक छोटी सी गंगा जी बना लेंगे अपने पूजन के लिए। तो इस तरह से हमने, आप यहाँ पर मिट्टी का पात्र भी ले सकते हैं, और कोई और जैसे तांबे का, पीतल का पात्र हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप वो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग अपनी गंगा जी को तिलक करेंगे। तो यहाँ पर मैं रोली से तिलक कर रही हूँ। आप रोली से, हल्दी से, चंदन से बहुत अच्छे से अपने गंगा तट को सजा लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने गंगा जी को तिलक कर दिया है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले हल्दी समर्पित करेंगे। हल्दी को बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है, तो यहाँ पर मैंने हल्दी यहाँ पर समर्पित कर दी है। उसके बाद हम लोग पुष्प समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको आपके आसपास मिल जाएं, आप वो फूल समर्पित कर दें। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर गंगा जी को दूध भी समर्पित कर सकते हैं। जो भी चीजें आप चढ़ाना चाहते हैं आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम लोग दीपदान करेंगे, क्योंकि दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो देखिए, दीपदान करने के लिए मैंने यहाँ पर पत्ते लिए हैं। आप किसी भी शुभ वृक्ष के पत्ते ले सकते हैं, जैसे पान के पत्ते, केले के पत्ते। मैंने यहाँ पर लिए हैं पीपल के पत्ते। बहुत आसानी से पीपल के पत्ते मिल जाते हैं। पत्ते पर हम लोग एक बाती रखेंगे, घी में डूबी हुई है ये बाती। उसके साथ ही हम लोग देखिए पुष्प समर्पित करेंगे। तिल हमें जरूर समर्पित करने हैं। पूरे कार्तिक के महीने में सफेद तिल दान का विशेष महत्व होता है। और उसके बाद देखिए, तिल समर्पित करने के बाद हम लोग तिलक करके दिए को जला लेंगे, और इस तरह से हम लोग दीपदान करेंगे। गंगा जी में हम दिया छोड़ देंगे। हाथों से आप थोड़ा थोड़ा सा अपने दिए को तैरा जरूर दें, ये बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से हम हाथों से अपने पानी को थोड़ा हिलाते हुए अपने दिए को तैरा देंगे। तो इसके बाद हमें तिल समर्पित करने हैं। तो यहाँ पर मैं सफेद तिल समर्पित कर दूंगी। साथ ही हम लोग खील समर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास खील है तो आप खील समर्पित कर दें। इसके साथ ही हम लोग कुछ मीठा जरूर समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मीठे में मिश्री ली है। आप मिश्री भी ले सकते हैं, या कोई मिठाई ले सकते हैं, या चीनी ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम लोग भोग समर्पित कर देंगे गंगा मैया को। और आप कितने भी दीपदान कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 5 दीपदान करके दिखा रही हूँ। तो देखिए, मैंने दूसरा दीपदान कर दिया है, तीसरा दीपदान कर दिया है। यहाँ पर मैं इसी तरह से 5 दीपदान करूंगी। आप चाहें तो 7 दीपदान कर सकते हैं, 11, 21, 51, कितनी भी संख्या में दीपदान कर सकते हैं। और 365 बाती का दीपदान कैसे करना है इसका अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और देखिए, आपको गंगा जी में जौ जरूर बोने हैं। इस तरह के जौ लेके हम इस तरह गंगा जी में जौ बो देंगे। वैसे भी कोई शुभ कार्य होता है ना, तो कहा जाता है गंगा जी में जौ बोए थे इसलिए ये कार्य हुआ है। तो आप गंगा जी में जौ जरूर बोएं। इसके बाद हम लोग भोग स्वरूप यहाँ पर कुछ फल समर्पित कर देंगे। जो भी ऋतु फल आपको मिले आप वो समर्पित कर दें। उसके साथ ही गंगा जी को श्रृंगार का सामान और गंगा जी के वस्त्र यानी साड़ी हमें गंगा जी को जरूर समर्पित करनी है। तो अगर आप गंगा किनारे जाकर पूजा कर रहे हैं तो भी आपको ये सामग्री साथ ले जानी है, और आपको इसी तरह से पूजा करनी है। और अगर आप घर पर ही गंगा जी का पूजन कर रहे हैं तो भी आपको इसी तरह से पूजन करना है।
किनारे तो आपको ये जो दीपक है ये बने बनाए मिल जाएंगे, और आप ये दीपदान पत्तों के साथ साथ जो पत्तों की कटोरी आती है ना उनमें भी कर सकते हैं। साथ ही हमें दक्षिणा जरूर चढ़ानी है। जब भी कोई पूजा करते हैं तो पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए दक्षिणा जरूर चढ़ाई जाती है। इसके बाद देखिए, जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो पूजा के बाद आप लोग सभी में बांट देंगे, जो भी आसपास हो आप सब में बांट दें। और जो आपने साड़ी, दक्षिणा और श्रृंगार का सामान चढ़ाया है ये आप अपनी सासू जी को दे सकते हैं, अपनी ननद जी को दे सकते हैं, जिठानी को दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर में इसको पहुंचा सकते हैं। इनको दान करना होता है, अपने पास नहीं रखना होता है। तो देखिए, इस तरह से हम लोग गंगा जी का पूजन करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ये आप दीपदान करते हैं घर पर, तो आपको ये दीपक खुद ही बनाने हैं। खुद बनाकर इस तरह से आप दीपदान कर दीजिए। और अगर आप गंगा तट पर जा रहे हैं तो आप खुद बनाकर भी ले जा सकते हैं, या आपको वहां पर बहुत आसानी से ये मिल जाएंगे। जो पत्ते की कटोरी आती है ना, उनमें भी आप ये दिए रख के दीपदान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हम बहुत ही आसानी से घर पर ही गंगा दीपदान कर सकते हैं, गंगा जी का पूजन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जब आप स्नान करें तो उस जल में गंगा जल जरूर मिश्रित कर लें। ऐसा माना जाता है कि गंगा जल मिश्रित जल से जब हम स्नान करते हैं तो हमें गंगा स्नान जितना ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, आप घर पर ही बहुत आसानी से गंगा स्नान कर सकते हैं, गंगा जी का पूजन कर सकते हैं, और गंगा दीपदान भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। वैसे भी पूजा में हमारे भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप अपने घर में जो पात्र आपने जिसमें गंगा जी आपने अवतरित की है, उनको गंगा जी का स्वरूप मानकर आप ये पूजा करें। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि गंगा तट पर 365 भांति का दीपदान कैसे करना है, इसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय गंगा मैया।